न्यूज हंटर्स पर आज बात बिहार के विश्वविद्यालयों की बदतर हालत के ऊपर, और खास करके उसमें वीसी जो वाइस चांसलर हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनकी गुंडागर्दी के ऊपर। अभी आपने देखा होगा 13 तारीख को बम ब्लास्ट होता है बीएन कॉलेज में, जिसका पूरा नाम है बिहार नेशनल कॉलेज, और उसके बाद फिर 17 तारीख को वहाँ पे वाइस चांसलर जो आरिफ मोहम्मद खान हैं वो जाते हैं और लगभग 45 मिनट रहते हैं, और बहुत ही मार्मिक ढंग से वो वीसी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, यूनियन को बोलते हैं, सबको एक कलेक्टिव जिम्मेदारी लेने के लिए कहते हैं कि आप सभी को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके अनुसार पूरी व्यवस्था के ऊपर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन कोई ये आज का कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत लंबे समय से चलते आ रही है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है 20 साल के सुशासन बाबू के सरकार होने के बावजूद। और इस न्यूज हंटर के एपिसोड में हम यही आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से 1970 के दशक तक, 1980 के दशक तक इसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी वीसी हुआ करते थे जो अपने बच्चों को इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिलवाते थे, वहीं पढ़वाते थे, और खुद आकर के यूनिवर्सिटी के अंदर सारी मीटिंग होती थी। हालांकि जितनी भी मीटिंग इसके पहले हो रही थी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो राजभवन में हुआ करता था बिहार के अंदर, लेकिन उस दौर में मीटिंग जो होता था वो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर होता था, और उसमें कुछ खास जो गवर्नर थे उन्होंने ये फैसला लिया था। ऐसी तमाम कहानियां हम बताएंगे जहाँ पे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी के ऊपर यौन शोषण से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के 30-30 करोड़ का भ्रष्टाचार, फेक अपॉइंटमेंट, प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट। एक मैंने हमने आपको और भी वीडियो बना करके दिया जिसमें हमने आपको बताया कैसे मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाति का पूरा नंगा नाच होता है, तो उसको अलग से देख लीजिएगा आप उस वीडियो में जाकर के। फिलहाल आज बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी, और खास करके पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी का। हुआ क्या है, घटना जो घटी है, जो अभी करंट में बम ब्लास्ट हुआ है, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये बता देना चाहते हैं, जो कि आरिफ मोहम्मद जी ने भी बताया था, खान ने बताया था, कि अभी उनके ज्वाइन करने से कुछ ही दिन पहले, जनवरी में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे आकर के बनते हैं गवर्नर, बिहार के राज्यपाल बनते हैं। उससे कुछ ही दिन पहले उसी कॉलेज में एक घटना और होती है, उसकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी, अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। ये है। अब चले जाइए इसके पीछे, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसी पटना के अंदर, इसी बिहार के अंदर 2015 में जब एक केस खुला था, तो उसमें वहाँ पे 2-2 वीसी के साथ साथ, पटना यूनिवर्सिटी के 2-2 वीसी के साथ साथ रजिस्ट्रार से लेकर के 20 प्रिंसिपल के ऊपर एक बार केस हुआ था, एफआईआर हुआ था, और सबको जेल जाना पड़ा था। ऐसे ऐसे केस हो रखे हैं इसी उसके अंदर। और स्कैम भी यही था कि प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में बड़े लेवल पे धांधली हुई थी। एक वीडियो हमने और भी आपको बना के दिया था कि किस तरह से इस बार अशोक चौधरी से लेकर के उनकी जो परिवार, जो सयान कुणाल है, उनकी मौसी जो है, उनका तो लग भी चुका है नौकरी। हमने ये भी बताया कैसे एक उच्च अधिकारी की पत्नी जो है प्रिंसिपल ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। ये सब हम ऑलरेडी वीडियो में अलग में बता चुके हैं, ये सब इतना नहीं बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये सिस्टम बना हुआ है। जैसा कि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट के हाथ में कंप्लीटली जा चुका है यूनिवर्सिटी, और जिनकी जिम्मेदारी है उस यूनिवर्सिटी को चलाने की, वो भी डरते हैं उस एंटी सोशल एलिमेंट से। इसके अलावा आप लाइन लगा लीजिएगा, उदाहरणों का एक नहीं बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मगध यूनिवर्सिटी के 2015 में जो ये हुआ, अभी जो केस हुआ 15 के साथ साथ, जो अरुण भारती वीसी थे उनके साथ साथ, उसके अलावा 2015 में ही मगध यूनिवर्सिटी में ही मोहम्मद फहीमुद्दीन जो थे वो वीसी थे, और उनको भी अरेस्ट किया गया इसी प्रिंसिपल स्कैम के नाम पे, प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में पैसा लेने के नाम पे। राजेंद्र प्रसाद जो मगध यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, 2021 में इनको अरेस्ट किया जाता है, और इनके घर से जब विजिलेंस डिपार्टमेंट इनके घर के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन करता है, तो इनके घर से 3 करोड़ रुपया कैश मिलता है, और बाद में जब पूरा खुलासा होता है तो लगभग 30 करोड़ रुपया इनके प्रॉपर्टी निकलती है। स्कैम 30 करोड़ का निकलता है जो एक वीसी कर रहा है। इसी से आप समझिए। इसी तरह से जियाउद्दीन अहमद है, उसके बाद एससी मुखर्जी हैं जो कि पुराने जज भी हो चुके हैं, इनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस चला है। और ये जो एससी मुखर्जी हैं वो एकमात्र जज हैं पटना हाई कोर्ट के जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चला हो, और इनके ऊपर क्रिमिनल केस चला था। इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट एक और एग्जाम्पल है 2009 में बीएन पांडे का। वो बीएन पांडे वीसी थे उस समय, और जब वहाँ पे
हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिटिंग होता है, तो ऑडिटिंग के जो ऑफिसर जब वहाँ पे आए तो उनको यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने नहीं दिया गया, उनके साथ बदतमीजी किया गया, मारपीट किया गया। उसके बाद फिर उनके खिलाफ आरोप लगा, केस हुआ और इनके ऊपर एक और केस लगा हुआ था। पटना हाई कोर्ट में इनको आना था गवाही देने के लिए और इन्होंने बहाना कर लिया कि इनकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ सकते हैं, जबकि उसी दिन वो गया के अंदर वो मीटिंग कर रहे थे यूनिवर्सिटी का, तो वो भी इनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस लग चुका है। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, एक एक करके मैं बताऊंगा तो ये 20-25 मिनट का वीडियो हो जाएगा। जैसे कि वीर कुंवर सिंह जो यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी जो है, मिथिला यूनिवर्सिटी है, कामेश्वर सिंह जो यूनिवर्सिटी है, सब हर जगह पे वीसी का धांधली हो चुका है और अलग अलग हम वीडियो इस पे बना सकते हैं सेपरेट। जैसे कि हमने एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के ऊपर बताया था कि किस तरह से वहाँ पे टीचरों के अपॉइंटमेंट से लेकर के कोई भी छोटा से बड़ा अपॉइंटमेंट में जाति का पूरा नंगा नाच होता है। भूमिहारों ने किस तरह से उस यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, किसी को घुसने तक नहीं देते हैं। अभी अगर आप देखिएगा तो अभी रिसेंट हुआ है, 1 महीने पहले की बात है कि रजिस्ट्रार और वीसी के बीच में इतना झगड़ा हुआ कि वहाँ पे एक जो एमएलसी हैं बीजेपी के, नवल किशोर कुछ नाम है उनका, वीसी जाकर के रजिस्ट्रार के साथ, वीसी के साथ बदतमीजी करते हैं। पूरा वीडियो वायरल हुआ था, वो तो आपने देखा ही होगा। और मतलब स्थिति भयावह है, बहुत बुरी स्थिति है, तू तड़ाम होकर के वहाँ पे बात चलता है और सीनेट की मीटिंग हो रही थी, उसमें ऐसा कुछ हुआ था। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा भी हुआ था कि एक प्रभावशाली कोई बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी पत्नी जो है वो एमए नहीं की थी, बीए तक पढ़ाई की थी। तो हुआ कि भाई जब ऑफिसर साहब हैं तो उनकी पत्नी भी कम से कम एमए तो पास होनी चाहिए, ताकि एमए पास हो जाए तो फिर कहीं पे लेक्चरर बन जाए, लेक्चरर बन जाने के बाद फिर कहीं पे प्रिंसिपल बना दिए जाएंगे, उसके बाद तो रास्ता खुल ही जाता है। तो इनको बनाया जाता है, इनको पास करवाया जाता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। 8 पेपर देना होता है एमए पास करने के लिए, और ये सिर्फ 1 पेपर दूर देती है, बाकी 7 पेपर में पेपर देने तक नहीं आती है, एब्सेंट रहती है, और इनको फर्स्ट डिवीजन से इनको पास करा दिया जाता है। लेकिन स्थिति तो और भी दयनीय है। कहते हैं कि लालू जी आरजेडी के कार्यकाल में एक वीसी थे, वो एक नेताजी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे, और राजधानी एक्सप्रेस में जब सफ़र कर रहे थे तो नेताजी का एक छोटा सा बच्चा भी था, और उस बच्चे ने जब पॉटी किया तो उस वीसी ने उस पॉटी को साफ कर दिया था। ऐसी ऐसी भी कहानियाँ बहुत सारी है, हम उसमें अब नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना आपको बता देते हैं कि इसमें कोई आरजेडी या जो 15 सालों का आरजेडी का रूल रहा है वो कोई साफ नापाक नहीं रहा है। उसी आरजेडी के कार्यकाल के दौरान 2002 में ब्रजनंदन रावत, बीएन रावत को उनके रिटायरमेंट से 2 महीना पहले उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। उनकी अरेस्टिंग हो गई थी। बाद में वो बात और है कि ट्रायल के दौरान ही, बिना जेल जाने से पहले ही उनको बेल हो गया। उसके बाद फिर उनको जो है वो उनकी मृत्यु भी हो गई थी सजा मिलने से पहले ही। इन्होंने क्या किया था, जो ब्रजनंदन रावत है उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा, और सिर्फ करप्शन ही नहीं, वीसी होकर के उस उम्र में होकर के इनके ऊपर महिला के साथ जो वहाँ पे फैकल्टी थी शिखा गुप्ता, उनके साथ मोलेस्टेशन करने का, उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगा इनके ऊपर, लेकिन मर गए पहले ही, सजा मिलने से पहले ही। और आरजेडी के कार्यकाल के बारे में तो यहाँ तक लोग कहते थे कि आरजेडी के कार्यकाल में वीसी हो या फिर कोई भी और एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी काम हो, वो राजभवन भी कोई मीटिंग करने नहीं जाते थे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आजकल राजभवन में मीटिंग होता है पिछले कुछ दशकों से, कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी मीटिंग करना है, कोई भी फैसला लेना है तो। लेकिन उस दौर में तो राजभवन में भी मीटिंग नहीं होती थी। उस समय राजभवन के जो गवर्नर होते थे वो रंजन यादव के पास जाते थे, वीसी पूरा मीटिंग उनके घर पे होता था। लोग कहते भी थे कि वो तो सुपर वीसी हैं पटना यूनिवर्सिटी के, रंजन यादव, जिनका कि घर आर्य कुमार रोड के ऊपर हुआ करता था। उनके यहाँ ही साहब किसको अपॉइंटमेंट करना है, किसको टीचर बनाना है, किसको प्रोफेसर बनाना है, किसका प्रमोशन करना है, किसका डिमोशन करना है, किसको प्रिंसिपल बनाना है, सारे फैसले वहीं से लिए जाते थे। तो वो तो खैर फेमस है, उस पीरियड को वैसे ही लोग जंगल राज करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी का कोई अच्छा इतिहास नहीं है। कोई बहुत ही लोग कहते हैं कि जो है वो एशिया का ईस्ट का ऑक्सफोर्ड माना जाता था पटना यूनिवर्सिटी को। लेकिन और अगर इंटीग्रिटी में जाइएगा तो इस वीसी पोस्ट की कितनी इंटीग्रिटी होती थी, कितना वैल्यू हुआ करता था 1970 के दशक में, कि कहते हैं, या 70 या उससे पहले भी, श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे 1950 के दशक में बिहार के, तब कहते हैं कि श्री बाबू खुद जाया करते थे मिलने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के वीसी से। उनके आवास पे अगर कोई
बिहार सरकार के लिए योजना आ रही है या योजना लाना है, किसी समस्या से उलझे रहते थे, तो वो खुद जाते थे, मिलते थे और अपने समस्या का निदान ढूंढते थे, वहाँ पे उनसे बातचीत किया करते थे। और एक अब दौर हो गया कि वीसी जो है वो किसी एक आरजेडी के लीडर के घर पे जाकर के सारी मीटिंग हुआ करती है। तो दोनों दौर देखा है मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे। उदाहरण के लिए उस दौर में सरगंदर सिंह हुआ करते थे, के दत्ता हुआ करते थे, सचिन दत्ता हुआ करते थे, महेंद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग होते थे उस दौर में जो कि अपने उस दौर में बहुत बड़ा नाम कमाया था। इसमें से तो ये भी कहते हैं कि सचिन जो दत्ता थे जो वीसी हुआ करते थे और वीसी होने के बावजूद इकोनॉमिक्स की क्लास खुद लेने जाते थे, बीए के स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे। जैसे लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर जब वो नहीं रहे थे तो उसके बाद वो जाकर के डी स्कूल में वो क्लास लिया करते थे। उसी तरह से ऐसे बिहार में भी, इसीलिए यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बनता है, यूनिवर्सिटी ऐसे बनता है कि जब एक वीसी खुद जाकर के क्लास ले रहा है। उसी तरह से महेंद्र प्रताप सिंह भी थे, महेंद्र प्रताप सिंह खुद जाकर के इंग्लिश की क्लास लेते थे, वो ऑक्सफोर्ड उससे कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। और ये लोग वो वीसी हुआ करते थे कि जब कोई भी इंटरफेरेंस बाहर से हुआ करता था यूनिवर्सिटी के मामले में तो वो कड़ाई से उसके खिलाफ बोलते थे। उदाहरण के लिए केदारनाथ प्रसाद हुआ करते थे वीसी, और उनको बिना उनसे परमिशन लिए हुए, बिना उनको इन्फॉर्म किए हुए पटना पुलिस घुस गई थी पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तब ये बिल्कुल आग बबूला हो गए थे और उन्होंने कहा था कि आपको बाहर निकलिए, जितना बड़ा ऑफ ऑफिसर है डीएम उससे कहीं ज़्यादा मैं रीजनल डिविजनल ऑफिसर के बराबर मैं ऑफिसर हूँ, आप निकलिए यहाँ से। तो ये होता है एक वीसी का गट्स, अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से अतरदेव सिंह थे, जब डीएम ने एक बार आपके इसमें राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे एग्जाम को रुकवाने का प्रयास किया था तो उनको निकाल दिया था बाहर कि आप इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए स्पाइन होना पड़ता है इसी सिस्टम, इसी व्यवस्था में। लेकिन जब वीसी ही कहते हैं कि बिहार में एक वीसी के अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 करोड़ रुपए की बोली लगती है, और मैं तो पर्सनली भी जानता हूँ कुछ कहानियाँ, लेकिन मैं पर्सनल जीवन को आपको पब्लिक लाइफ में नहीं लाना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, ये एथिक्स होता है। लेकिन आप ये मानिए कि यहाँ पे वीसी जो बनते हैं उनके पास, मैं ऐसे वीसी को जानता हूँ जिनको अगर आप 5 मिनट लगातार अंग्रेजी बोलने के लिए बोलिएगा तो वो अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। और यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी बने हुए हैं, पर्सनली मैं मिला हुआ हूँ। और गवर्नर की जहाँ तक बात कीजिएगा, आरिफ मोहम्मद खान आज गवर्नर के रूप में जाते हैं, बहुत मार्मिक होते हैं, उनको बहुत चिंता होती है बिहार के हायर एजुकेशन की व्यवस्था के ऊपर। लेकिन कितना कुछ कर पाते हैं, सवाल इस पे उठता है कि कितना वो सुधार पाते हैं। सिर्फ बोलने से तो चलेगा नहीं काम, लच्छेदार भाषण देने से तो होगा नहीं। लेकिन इसी बिहार में वो गवर्नर भी हुआ करते थे 1976 में, जगन्नाथ कैलाश जैसे लोग जो कि अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते थे और खुद सारी मीटिंग लिया करते थे पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में, मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और खुद हमेशा विजिट करने के लिए एक इवनिंग, इसी बीएन कॉलेज में एक इवनिंग का रीडिंग रूम था, उसका उद्घाटन करने के लिए एक राज्यपाल चले गए थे वहाँ पे। और ये वही शख्स थे जगन्नाथ कैलाश जो कि पंजाब से थे, चंडीगढ़ से आए थे वो। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, स्वर्णिम इतिहास भी है। तो आज की बदहाली भी है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।